रमजानुल मुबारक स्पेशल पेज 22 अहिंसक अल्लाह के नाम पर हिंसा का मकसद। मोहतरम हजरात और अजीज दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि मोमिनो, अल्लाह जरूर ही आपको उस शिकार के मामले में आजमाइश में डालेगा जो हाथों की छुरियों और भालों के जरिए से किया जाता है, ताकि अल्लाह ये जाहिर करे कि आप में से कौन कौन खुफिया तौर से अल्लाह रहमान की नाफरमानी यानी हिंसा हत्या से बचता है। तो जो इस हकीकत को समझने के बाद भी हिंसा हत्या की ज्यादती करेगा तो उसके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। अल-माइदा 94। ज़िबाह के कुरानी तरीके की हिकमत इलाही। ताकि अल्लाह ये जाहिर करे कि आप में से कौन कौन खुफिया तौर से अल्लाह रहमान की नाफरमानी यानी हिंसा हत्या से बचता है, तो इससे इसी हकीकत की तस्दीक हो रही है कि जब अल्लाह रहमान का एक सच्चा बंदा किसी जानवर की गर्दन पर छुरी चलाते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, तो इससे खुफिया तौर पर उसके ज़हन में ये सवाल उठेगा कि मैं एक रहमान ही नॉन वायलेंट हिंस अल्लाह के नाम पर इसकी जान ले रहा हूँ, और तब उसके दिमाग को एक बड़ा झटका लगेगा और वो सोचेगा कि ये मेरे अकीदे यानी कहने और करने में फ़र्क क्यों हो रहा है, और आखिर मैं अहिंसक अल्लाह के नाम पर ये हिंसा हत्या कैसे कर रहा हूँ। लिहाजा अगर वो वाकई अब्दुर्रहमान यानी अल्लाह रहमान का सच्चा बंदा होगा तो समझ जाएगा कि ये अल्लाह को रहमान रहीम बोलते हुए यानी अल्लाह को नॉन वायलेंट हिंसक मानते हुए जानवर को ज़िबाह करना दरअसल अमलन रहमान से कुफ्र है, और ज़िबाह करने का ये कुरानी तरीका दरअसल अल्लाह की एक आजमाइश है कि कौन कौन खुफिया तौर से अल्लाह रहमान की नाफरमानी यानी हिंसा हत्या से बचता है। अल-माइदा 94। फलिहाजा ज़िबाह करने के इस कुरानी तरीके से रहमान का सच्चा बंदा धीरे धीरे ज़िबाह शिकार गोश्त खोरी से रुक जाएगा। इस तरह ये है अल्लाह ताला की वो एक बहुत बड़ी हिकमत की ज़िबाह करने के कुरानी तरीके से रहमान का सच्चा बंदा धीरे धीरे ज़िबाह शिकार गोश्त खोरी से रुक जाएगा। इसीलिए रहमान रहीम हिंसक नॉन वायलेंट अल्लाह के नाम पर हिंसा वायलेंस यानी जानवरों को ज़िबाह करने का हुक्म दिया गया। मगर अफसोस कि शैतान ने ज़िबाह गोश्त खोरी को कंटिन्यू रखने के लिए ज़िबाह के कुरानी तरीके ही को चेंज कर डाला, और अब शैतान हमसे ज़िबाह के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बजाय बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़वाता है, ताकि हमें रहमान ही नॉन वायलेंट अल्लाह की याद ही ना आए और हम लाद बेखौफ होकर कत्ल-ए-नफ्स जीव हत्या करते रहें। ज़िबाह करने का कुरानी तरीका। अल्लाह ताला ने ज़िबाह करने का जो तरीका कुरान पाक की सूर अल-माइदा 4 और अल-हज्ज 36 में बताया है, तो उनमें फरमाया गया है कि उस पर अल्लाह के नाम का जिक्र याद करो, उन पर अल्लाह के नाम का जिक्र याद करो, यानी ज़िबाह करते वक्त छुरी चलाते हुए अल्लाह के नाम को याद करो। इस तरह दोनों आयतों में अल्लाह के नाम को याद करने का हुक्म है। तो क्या अल्लाह का नाम अकबर है, जो कि हम ज़िबाह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, या कि अल्लाह का नाम रहमान रहीम है? कुरान से तो अल्लाह का नाम रहमान रहीम ही साबित है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम रहमान रहीम से। लिहाजा ज़िबाह करने का कुरानी तरीका ये है कि जानवर की गर्दन पर छुरी चलाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। कुरानी लफ्ज़ अकबर के मायने कुरान पाक में अकबर का लफ्ज़ 20 बार आया है, जैसे मिसाल के तौर पर 1 अल-हज्जुल अकबर 9/3 सबसे बड़ा हज्ज, 2 अल-फज़ुल अकबर 21/103 सबसे बड़ी घबराहट, 3 अल-अज़ाबिल अकबर 32/21 सबसे बड़ा अज़ाब वगैरह वगैरह। लेकिन कुरान भर में कहीं भी अल्लाहु अकबर का लफ्ज़ नहीं आया है, क्योंकि अरबी ग्रामर के मुताबिक अकबर का लफ्ज़ इस्मत फजील तुलनात्मक संज्ञा कंपेरेटिव नाउन है, जो हमजिन्सों यानी एक जैसी चीज़ों के दरमियान फजीलत बड़ाई महानता जाहिर करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि मस्कूरा बाला आयत 9/3 में सबसे बड़ा हज्ज के अल्फाज आए हैं, तो इसके मुकाबले छोटे हज उम्रे वगैरह भी होते हैं। और फिर जैसे कि आयत 21/103 में सबसे बड़ी घबराहट के अल्फाज आए हैं, तो इसके मुकाबले छोटी छोटी घबराहटें भी होती हैं।
اور پھر جیسے کہ آیت 32/21 میں سب سے بڑا عذاب کے الفاظ آئے ہیں، تو اس کے مقابلے بھی چھوٹے چھوٹے عذاب ہوتے ہیں، پر چونکہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی ہمجنس ہی موجود نہیں، اللہ کا کوئی ایک بھی ہمسر ہمجنس نہیں ہے۔ الاخلاص 4 باقی انشاءاللہ کل